आसपास रात की अंधेरी छाया छाई थी। मैं अकेला एक पुराने और अविश्वसनीय बगीचे में खड़ा था। इस वृक्षारोही बगीचे की खारिकर रहस्यमयी वातावरण ने जीवन में पहली बार मेरे अंदर कुछ अजीब सा एहसास करवाया। खिलखिलाने वाले पंखुड़ियों से लेकर विचित्र रूपों वाले पेड़ों तक यहां सब कुछ भयानक दिखता था। घने जंगलों में घूमते घूमते मैं भटक गया था और अब मुझे वापसी का पथ नहीं मिल रहा था। मेरे मन में भयानक विचारों का झुंझलाहट संचार हो रहा था। कुछ ही कदमों के बाद मैं एक वीरान हवेली के सामने पहुंचा। इसकी दीवारें विकराल लग रही थी और चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। हवेली की दरवाजे का कड़वा सा स्वाद मेरे मुंह को अनचाहे सवालों से भर दिया। धीरे धीरे मैं विचारशीलता संग उस हवेली में प्रवेश करने लगा। एक ताजा हवा की लहर मेरे चेहरे को छू रही थी, जिससे मुझे थोड़ी सांस आराम से लगने लगी। अचानक एक खिड़की से अजीब सी आवाज आई। कौन है वह? मैंने घबराते हुए उत्तर दिया। मैं एक यात्री हूं जो यहां भटक गया है, कृपया मेरी मदद करें। दरवाजा धीरे से खुल गया और वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके भयावह चेहरे पर बिखरी हुई काली धूप वाली आंखें देखकर मेरी रूह कांप गई। उसने कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए बेटा, इस हवेली में भयानक खबरें हैं। मैंने उसके वचनों को नजरअंदाज किया और कहा, धन्यवादी माता जी, लेकिन मुझे वापसी का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। कृपया मुझे रात भर के लिए ठहरने की अनुमति दें। माता जी ने अपने मंच से एक चादर निकाली और कहा, ठीक है, पर ध्यान रखें कि रात्रि को इस हवेली में न घूमें। मैं उस चादर में लिपटकर रात बिताने के लिए तैयार हो गया। धीरे धीरे घर की भीषण सच्चाई सामने आने लगी। एक रात बिताते हुए मैंने धीरे धीरे जाना शुरू किया कि इस हवेली के इतिहास में क्या घटनाएं हुई हैं। एक दूसरे समय के घोड़े खोजते खोजते मैंने सुना कि यहाँ प्राचीन समय में एक भूत प्रेत की कहानी चर्चा में रही है। पूरे गांव में एक पुराने मकान की कहानी प्रसिद्ध थी, जो एक समय में एक खौफनाक शव घर के रूप में इस्तेमाल होता था। लोग कहते थे कि उस मकान में भूत प्रेत वास करते थे और कई साल पहले वहां घटी घटना ने सभी को डर से कांपता रख दिया था। धीरे धीरे बातों के सिलसिले में मेरे सामने एक तस्वीर खड़ी हो गई, जिसमें दिखाई देने वाले व्यक्ति का अंदाज देखकर मेरी खून सवार हो गई। वह अंदाज भयानक था, जैसे कि वह एक भूत की आत्मा खुद वापस जिंदा हो गई हो। उसकी आंखें नीली और काली थीं, जैसे वह अंधेरे में से उजाला देख रही हो। वह अपने गोरे वस्त्रों में एक दुर्गंध भरी हुई मलबे को अपने शरीर पर सराने बिठा रहा था। मुझे वह तस्वीर देखकर ऐसा लगा कि कहीं न कहीं उसका साया मेरे ऊपर भी पड़ रहा है। धीरे धीरे वह तस्वीर गायब हो गई, लेकिन मेरे अंदर का भय और तनाव बढ़ गए। आधी रात बीत गई, लेकिन मेरे आंखों के सामने भयानक दृश्यों की झिलमिलाहट जारी थी। मेरा मन अपने आप से पूछ रहा था कि क्या यह सब वास्तविक है या मेरी कल्पना का खेल। उसी रात घर की दीवार से भीषण चिल्लाहट सुनाई दी। मैं बिस्तर से उठकर देखने चला गया, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। शायद मेरे मन में सिर्फ भयानक कल्पनाएं ही चल रही थी। मैं फिर से अपने बिस्तर पर लेट गया, पर वह आवाज मेरे अंदर की रागिनी को तरगती रही। दिन भर तक नींद न आने के कारण मेरा दिमाग खोल रहा था। रात के ढेर सारे रहस्यमयी एहसासों ने मेरी सांसें रोक दी थीं। कहीं न कहीं वह खौफनाक तस्वीर मेरे दिल की धड़कनों में बसती रही। एक दिन मैंने फिर से वे कुछ विचारों से भरे रास्ते पर घूमते हुए वह अविश्वसनीय बगीचे की ओर पलटने का फैसला किया। इस बार उसे भयानक सुनसान और अधर्मियों से भरे जंगल का सामना करना पड़ा। जंगल के गहरे गहरे भागों में चलते चलते वह एक रहस्यमयी गुफा के सामने पहुंचा। उस गुफा की अंदरूनी दीवारें खूबसूरती से सजी हुई थीं, जिससे वह और भी आकर्षित हो गया। सावधानी पूर्वक वह गुफा के अंदर घुसा। अंदर जाते ही उसे एक पुरानी किताब की तलाश में जुट जाने की अनिच्छा हुई। धूप के पट्टे से धकेलने पर उसे वह किताब मिली। उस किताब के पृष्ठों पर भूत प्रेतों की कहानियों का संग्रह था, जिसे वह रुझानों से पढ़ने लगा। जब वह पियाइच रहा था तो उसे लगा कि यह भूत प्रेतों के असली सत्य को छुपाने के लिए एक ताकतवर चिराग है, जो अंदर रात की अंधेरी छाया को भी दूर करता है। जब रात हुई और अंधेरा छाया ने अब भी बगीचे को घेर लिया, तो वह चिराग लेकर बाहर निकल पड़ा। जब वह चिराग जलाया तो अचानक बगीचे में अजीब सा उजाला छाया
और सभी भयानक रूप वाले पेड़ पौधे अब सुंदरता से सज गए। चिराग की रोशनी में वह एक बिल्कुल नए बगीचे में खड़ा था, जहां अब धार्मिकता और शांति की वातावरण थी। मगर अचानक चिराग की रोशनी ढल गई और उसके आसपास फिर से अंधेरा छाया छाने लगा। भयानक चीखें फूटने लगी और भूत प्रेत रूपी आत्माएं वापस अपने रूप में वापस आ गई। वह दीवार से आवाज आई, तुम भूत प्रेतों की दुनिया में क्या कर रहे हो? मेरे हृदय में भय का भाव जीर्ण होता चला गया और मैं तुरंत उठकर भागने का प्रयास करते हुए गुफा से निकल गया। चिराग भी उसके अंदर छोड़ दिया गया। वह रात थी जिसमें मैंने जिंदगी में सबसे भयानक दृश्य देखा था। मैं फिर कभी उस बगीचे में वापस नहीं गया और न उस गुफा में पैर रखा। वह रात भर की वह अनुभव स्वर्गीय समझौता मेरे जीवन के विचारशीलता और भय से भरे रास्ते पर एक नई दृष्टिकोण ला दिया। मेरी मानसिकता बदल गई और मैंने अपने जीवन को विशुद्ध, शांत और सजीव रूप में बिताने का संकल्प किया। वह रात मेरे जीवन की एक नई प्रकृति का आगमन था। वर्षों बाद मैंने वह खौफनाक बगीचे और गुफा के बारे में लोगों को सुनाना शुरू किया। मेरे अनुभव ने मेरे दिल में जज्बातों की एक अजीब सी तरंग उत्पन्न की थी। लोग मेरी कहानी सुनकर भयभीत होते थे, परंतु एक अनजान शक्ति ने मुझे सच्चाई के साथ जोड़ दिया था। एक दिन एक साधु संत गांव में आया और मुझसे इसे घुमाने का अनुरोध किया। मैं उसे खौफनाक बगीचे और गुफा ले गया। वह बहुत ध्यान से उन स्थानों को देखते देखते एक भव्य पूजा स्थल बनाने का निर्णय लिया। उसके आदेशानुसार संगठन और साधना शिविर के लिए तैयारी शुरू की गई। जंगल की भव्यता और प्राकृतिक सुंदरता को सम्मानित करते हुए एक नया परवाह वाला परिवार उत्पन्न हुआ। वह गुफा और खौफनाक बगीचा अब एक तपस्या और मुक्ति के स्थान के रूप में जाना जाने लगा। लोग वहां साधना करने के लिए आते थे और उन्हें अपने अंदर के भय को पार करने का सामर्थ्य प्राप्त हुआ। उस स्थान ने उन्हें अंदरूनी शांति की अनुभूति कराई और वे भय से मुक्त होकर खुद को नए रूप में पाए। यह खौफनाक रहस्यमयी बगीचा और गुफा अब एक ताकतवर और धार्मिक स्थान बन गए थे, जो मेरे जीवन को एक नई दिशा देने में सफल रहा। मैंने इसे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक माना और जाना कि भय और शक्ति का संघर्ष हमारे जीवन में हमेशा विद्यमान रहता है। यह एक सत्य है जो हमें नए अनुभवों और परिवर्तन के सामने उत्साहित करता है। यह मेरी खौफनाक एवं अनुभव स्वर्गीय कहानी है, जो मुझे एक ध्यानवर्धक सच्चाई और शिक्षा से भरे सफलता के पथ पर ले जाने वाली अनुभव वर्ण घटना थी। वह संध्या निकलते ही खौफनाक गई। मेरे एक साथी विजय ने मुझसे एक अजीब सी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि उनके एक पड़ोसी के घर में असली भूतों के रूप में आत्मा विद्यमान है। उनके दोस्त ने खुद भूतों की रौंगत और दिलचस्प घटनाओं को देखा था। वह उसे एक रात अपने साथ लेकर घुसपैठियों की वार्ता सुनाने के लिए आमंत्रित किया था। मेरे साथी विजय को भी उस रात के घटनाओं का आकर्षित कर गया था, इसलिए हम एक साथ उस घर की ओर चले। जैसे ही हम उस घर के पास पहुंचे, वहां से एक भयानक चीख सुनाई दी। हम दोनों दिलचस्प होकर घर में प्रवेश कर गए। घर के अंदर की स्थिति भयानक थी। वहां अंधेरा छाया हुआ था और भूतों के साए सैर कर रहे थे। उनके विचित्र रूप और दीवारों पर चित्रित दुर्लभ पंखुड़ियों को देखकर हमारा खून खौल गया। हम एक कमरे में पहुंचे जहां वे बैठे हुए थे। उन्होंने अपने दिलचस्प अनुभवों को एक बार फिर से सुनाने का अनुरोध किया। वे बताए, वे घर के सभी संसाधनों को इस्तेमाल करके आत्मा संबंधी शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। वे खुद के द्वारा भूतों के साथ जुड़ने का विचार कर रहे थे, परंतु विजय और मैं इसके लिए तैयार नहीं थे। हम उनसे कह दिया कि हमारे लिए यह संभव नहीं है। भूतों के साथ इस संबंध के बारे में अज्ञात रहना हमारे लिए बेहद सुरक्षित और अच्छा विचार था। हम शीघ्रता से उस घर से बाहर निकले और आशा करते हुए कि हम न कभी उस रहस्यमय घर के पास जाएंगे। इस घटना ने हमें भयभीत कर दिया और हम यह समझ गए कि अनजाने संसाधनों का उपयोग करने से हमें बचना चाहिए। विजय की इस कहानी ने मुझे एक बड़ी सबक सिखाई। हमें अपने जीवन में ध्यानवर्धकता और सत्यनिष्ठा बनाए रखना चाहिए।